कुछ पहली बार बनाओ और वो बन जाए तो दिल खुश हो जाता है। तो चलिए आज मैं ऐसा ही कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बेटी का लंच भी बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी ज्वार की रोटी और चने का साग। तो चलिए यहाँ पर मैंने आज सिंघाड़े रखे थे मेरे पास ना, तो मैंने इनको पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। साथ में इसके मैंने आलू भी डाल दिए थे, तो आलू भी उबल चुके थे और ये सिंघाड़े भी उबल चुके थे। तो बस मैं अपने आलू छील लेती हूँ क्योंकि मुझे बेटी के लिए लंच तैयार करना है। तो मैंने इस तरह से मसल लिया, इसमें कुछ मसाले डाले हैं। तो मैंने यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार, चाट मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और एक हरी मिर्ची काट करके और थोड़ा सा धनिया डाल करके इस तरह से अच्छे से मिला देना है सारी चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब इधर लिया है मैंने एक कच्चा अमरूद रखा था, मैंने सोचा चलो इसकी चटनी बना लेती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी अदरक, लहसुन और मिर्ची स्वाद के अनुसार, नमक और थोड़ा सा जीरा, और यहाँ पर मैं 1 चम्मच जितना मैंने इसमें दही डाला है। आपके पास नींबू है तो नींबू, थोड़ा सा पानी डालकर एक चटनी बनाकर तैयार कर लिया है। अब इधर लिया है ब्रेड, तो ब्रेड मेरे पास छोटे वाले थे, थोड़ा सा बटर डाल करके इनको हम इस तरह से सेक लेंगे हल्का सा। और इधर हम इनको एक साइड से सेकने के बाद पलट देंगे इस तरह से, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने चटनी तैयार की है अमरूद की। इस तरह से पतला पतला लगा देना है, अपने स्वाद के अनुसार लगाना है। बच्चे हैं, अगर थोड़ा तीखा कम पसंद करते हैं तो बिल्कुल हल्का लगाइए इस तरह से। तो उसके बाद हम एक में डालेंगे टोमेटो केचप। तो इस तरह से इसको भी हम फैला देंगे। तो आज मैं इसका सैंडविच बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा चटपटा खट्टा टेस्ट आता है। तो अच्छा लगता है बच्चों को इस तरह की चीज़ें। तो और बनकर भी जल्दी से तैयार हो जाता है। कभी कभी इस तरह से सभी के घर में बनता है और बच्चों के लिए बनाना ही पड़ता है इस तरह की चीज़ें। तो बस मैंने जो आलू वाली स्टफिंग थी और जो खाली वाला ब्रेड था एक दूसरे के ऊपर चिपका दिया इस तरह से, और दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको सेंक दिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे सैंडविच बनकर तैयार है। और ये यकीन मानिए इतना क्रिस्पी बना था और टेस्टी लगा था कि बच्चे क्या बड़ों को भी ये, मतलब सिंपल वाली रेसिपी है लेकिन ये खाने में बड़ी टेस्टी लगी थी। तो बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये पसंद आएगी। आप चाय के साथ कभी भी बना सकते हैं हल्का फुल्का सा। तो इस तरह से देखिए मैंने बेटी का लंच तैयार किया था। बेटी को जाना था स्कूल। अब इधर छोटी वाली बेटी नाराज़ थी, उनको कुछ चाहिए था अलग सा। तो चलिए यहाँ पर मैंने बिस्किट मंगाए थे, अभी पॉलीथीन में ही रखे थे, तो उसको खोल कर दे रही हूँ। तो वो कह रही है कि मैं ये नहीं लूँगी, वो नहीं लूँगी। मतलब बच्चों का तो ये चलता ही रहता है। घर में अगर बच्चे हैं तो आपका आधा समय ऐसे ही निकल जाएगा, काम कोई हो या ना हो आपके घर में। तो बस ऐसे ही उसको थोड़ा सा बहला फुसला करके उसको शांत किया। उसके बाद थोड़े बहुत काम निपटा करके अब बनेगा चने का साग और ज्वार की रोटी। तो यहाँ पर चने का साग मैंने काट कर रखा है। तो इसकी रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन आज फिर मैं ज्वार का आटा मैंने मंगाया है और उसी के साथ बना रही हूँ। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फिर से इसकी रेसिपी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप इस तरह की दाल मतलब बोतल में भर के रखती हैं तो कितना कैसे भर लेती हैं, इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं तो हमेशा, मेरे पीछे ढेर सारी बोतलें रखी है, सब में कुछ ना कुछ भरा ही हुआ है। तो मैंने कुकर में डाला है 1 मुट्ठी चने की दाल और 1 गिलास पानी, और स्वाद के अनुसार 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। इसको मीडियम फ्लेम पे लगा देना है और इसको 2 से 3 सीटी आने तक पकने देना है। इधर मैंने थोड़ी सी धनिया ली है और इस तरह से मैंने 5 से 6 कलियाँ यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन की, और 1 स्वाद के अनुसार मिर्ची ली है। तो इस तरह से हमको इसमें कूट लेना है खलबट्टे में, और तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए ये कूट कर तैयार कर लिया है। तो चलिए इधर मैं एक बाउल ले रही हूँ, इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच जितना बेसन लिया है। तो बेसन इस तरह से हम लेंगे और बेसन में हम थोड़ा सा पानी डाल करके, मतलब एक पेस्ट की तरह पतला सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने पतला सा बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इधर अपना साग चेक करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसमें सीटी भी आ गई है, 2 से 3 सीटी आ जानी चाहिए। तो इसमें तीसरी सीटी आने के बाद मैंने एक साइड रख दिया है और मैंने एक कटोरे में गर्म होने के लिए पानी रखा है। तो आज मैं पहली बार यहाँ पर ज्वार की रोटी बनाने वाली हूँ। तो बस कल ही मंगाया था मैंने यहाँ पर ज्वार का आटा, और तो मैंने इसको नाप कर लिया है, इसलिए कि मैंने कभी बनाया नहीं है तो मुझे अंदाज़ा नहीं था किसी चीज़ का कि इसमें पानी कितना लगेगा और कैसा लगेगा। बस इतना पता था कि इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला जाता है। तो ये मैं जब गांव जाती थी तो मेरी मम्मी बनाती थी,
तो बस उनको बनाते देखा है, बाद मतलब हाथ से कि कैसे बनकर रोटी तैयार होती है, लेकिन बारीकी से नहीं देखा है। तो आज बस कोशिश कर रही थी। तो इसी तरह से मैंने उसी कप से नाप करके 2 कप ज्वार का आटा लिया है और 1 कप मैंने पानी डाला है। तो इस समय ना इसको मैंने हाथ से नहीं किया था, इसमें मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो बस मैंने आधा कप पानी और लिया और इसमें 2 से 3 चम्मच जितना पानी और डाल दिया। उसके बाद इस तरह से ये देखिए मैंने चम्मच से इसको मिलाया। उसके बाद हाथों से इसको इस तरह से मसल करके, थोड़ा सा ये बहुत जल्दी सिमट जाता है, तो इसको इस डो तैयार कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने डो तो तैयार कर लिया है जैसे तैसे करके। अब देखो रोटियां कैसे बनाऊंगी और बनती भी हैं कि नहीं। तो चलिए इसको मैं ढक कर रखती हूँ। इधर इतना पानी मैंने बचा दिया था। तो चलिए इधर कुकर की ये सीटी निकल चुकी है, तो अपने चने का साग देख लेती हूँ। तो इधर ये देखिए चने जो हमने डाले थे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम जो चना का साग हमने इस तरह से काट कर रखा था, तो हम इसको कुकर में ही डाल देंगे पूरा। और इसमें अब पानी नहीं डालना है अभी, और क्योंकि इसमें अभी थोड़ा बहुत पानी था जो हमने चने के साथ डाला था। बस इसको डाल करके मीडियम फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट हम इसको इस तरह से चलाते हुए बीच बीच में इसको हम पका लेंगे। और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि पका है कि नहीं। जब ये हल्का सा पक जाएगा इस तरह से हाथ से चेक कर लेंगे, तो इसमें हमने जो घोल तैयार करके रखा है ना बेसन का, उसको डाल देंगे और गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे। और उसके बाद हम इसको चला देंगे। थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा पानी और डालेंगे। जो हम बेसन डालते हैं तो बेसन को अच्छे से पक जाना चाहिए, इतना हमको पानी डालना है। और उसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही लगा देंगे, पकने देंगे। इसको ढककर नहीं पकाना है अब, नहीं तो ये पीला पड़ जाएगा, और जब ये पीला पड़ जाएगा तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको हम इस तरह से मीडियम फ्लेम पे लगा देंगे। और जो हमने कूट करके लहसुन और हरी मिर्च रखी थी, तो इसको हम इसी में डाल देंगे और बीच बीच में इस तरह से दबाते हुए इसको चलाएंगे, ताकि अच्छे से घुट जाता है ना। जितना ये बारीक कटा होता है उतना ही अच्छा ये बनता है। तो चलिए उधर साग हमारा पक रहा है, तो इधर मैं अपना आटा चेक करती हूँ। तो देखिए मुझे काफ़ी गीला लग रहा था, लेकिन ये रोटी ना गीला करके मतलब हाथ गीला करके ही बनाई जाती है। मैंने बस ऐसे ही देखा था अपनी मम्मी को बनाते हुए, तो मुझे किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था इसमें। तो चलिए इस तरह से मैंने पहले ही ये रोटी तो हाथ से ही दोनों साइड से इस तरह से थपथपाते हुए बनाया। पर अब मैं इसको डाल देती हूँ पहले तवे पे। तो चलिए तवा गरम होने के लिए रख दिया था धीमा करके। तो इधर इसको इस तरह से जैसे तैसे मैंने चिपका दिया इसमें। और उसके बाद ये जब हल्की सी पक गई तो उसको मैंने पलट दिया इस तरह से, और धीमा करके ही दोनों साइड से इस तरह से पकाया। तो इस तरह से धीमी करके ये रोटी पकाई जाती है। वैसे तो ये चूल्हे में बनाई जाती है, लेकिन आजकल सबके यहाँ चूल्हा ही नहीं होता है। तो चलिए इसको मैंने जैसे तैसे करके बना लिया। लेकिन ये मेरी पहली रोटी है, मैंने जीवन में पहली बार ज्वार की रोटी इस तरह से बनाई है। तो चलिए मैंने दूसरी लोई इसी तरह से लिया, थोड़ा बड़ा लिया मैंने इस तरह से, मतलब मीडियम साइज़ का है, जैसे हम पराठा बनाते हैं। इसको भी इस तरह से थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको दबाते हुए थपथपाते हुए बनाया। लेकिन इसके बाद मुझे एक आइडिया आया कि इसके नीचे ना थोड़ा सा आटा डाला और ऊपर से थोड़ा आटा डाला। वही ज्वार का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा डाल दिया था। लेकिन इस तरह से घुमाते हुए ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से इसको इस तरह से घुमाते जाना है, या फिर आप अपना जो जिस चकले बेलन में करें ना उसको घुमाते जाइए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रोटी बन जाती है। तो ये देखिए मतलब ये पतली भी थी और ये बिल्कुल गोल भी बनी थी। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा और उसके बाद तवे में डाला, तो इसको मैंने चिपका दिया और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था और दोनों साइड से इस तरह से पकाया। तो इधर मैं तवा रखे थी गैस पर और मैंने सोचा इसको मैं हीटर में पकाती हूँ। तो चलिए इसको मतलब धीमी आंच पे ही पकाई जाती है। तो इधर मैं इसको रख कर के दूसरी रोटी भी बना रही थी इस तरह से। बाकी की मैंने सोचा चलो इसी तरह से साथ में बनाती जाती हूँ, और इसको भी चेक कर रही थी बीच बीच में। इन रोटियों को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इनको धीमी आंच में ही पकाया जाता है। और ये जैसी हल्की सी फूलने लगी ना, मुझे इतनी खुशी हुई कि चलिए ऐसा लगा मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मतलब इतनी खुशी हुई कि ये जब रोटी फूली अंदर से, तो मैंने इसको ऐसे ही धीमी आंच पे सेक लिया इसमें। तो ये देखिए अच्छे से सिक रही थी और अंदर से भी मतलब पक गई थी पूरी। तो इस तरह से देखिए मेरी रोटी बनकर तैयार हुई थी और बहुत अच्छे से मैंने इसको सेका था। तो ऐसे ही मैंने बाकी की भी रोटियां तैयार की, मतलब धीमी आंच में ही सेका इनको।
और ये अंदर तक पक जाती हैं, कुछ फूली कुछ नहीं फूली, लेकिन बनाने में थोड़ी सी आसानी हो गई। चलो, मैंने खुशी हुई कि मैंने पहली बार बनाया है, मेरी रोटियां तो बन गई। तो बस इधर मेरा साग भी तैयार हो गया था। साग जब ये पक गया था ना, तो मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया था और इसको मैंने बंद करके रख दिया था। और इधर मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ, तो इसमें ढेर सारा लहसुन मैंने काट कर रखा था। तो यहाँ पर सरसों के तेल में इसको अच्छे से पका लेना है और उसके बाद इस तरह से हम इसका तड़का लगाएंगे। तो 1 मिनट के लिए इसको बंद कर दें, ताकि इसका जो धुआं निकलता है ना, इसमें अच्छे से फैल जाए और अच्छी सी खुशबू आए। तो इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है चने के साग का। तो ये देखिए, हमारा साग भी तैयार हो गया है। तो ये साग हमारा खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो ये हमारी सर्दियों वाली लंच थाली या डिनर थाली आप बोल सकते हो, तैयार हो जाती है हमारी मक्के की रोटी और शुद्ध देसी घी लगाकर। तो बहुत ही यम्मी सा खाने में लगता है और ये हर दूसरे तीसरे दिन बनता ही है। हम गांव से हैं, तो हमारे यहाँ तो ये खेतों में होता है। जब भी मन हुआ तोड़ लाओ और बना लो घर में इस तरह से। तो चलिए, आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी और मेरी ज्वार की रोटी जो बनाई है वो अच्छी लगी हो, तरीका अच्छा लगा हो, तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।